ओम शांति। संगम युग का इस सुहावना समय में विशेष पुरुषार्थ का मास इस जून महीने में आज हम अपनी यज्ञ माता मिट्ठी मम्मा को अपने सामने इमर्ज कर मम्मा से रूह रिहान करेंगे और मम्मा को हम प्यार भरा पत्र लिखेंगे, जिस पत्र में हम अपने दिल के सारे बात शेयर करेंगे। मम्मा को अपना दिल का हाल सुनाएंगे, अपना पुरुषार्थ के बारे में बताएंगे और विशेष पुरुषार्थ में प्रेरणा लेने के लिए मम्मा से शक्ति भरेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हाथ में डायरी और पेन लेकर एकांत में बैठ जाएंगे। अपने चित्त को एकदम शांत और शीतल कर देते हैं। मन और बुद्धि को चारों ओर से समेटकर मिट्ठी मम्मा की याद में खो जाते हैं। अपने सामने मिट्ठी मम्मा के स्वरूप को इमर्ज करें और मम्मा से दृष्टि ले। और अब मम्मा से दृष्टि लेते लेते मम्मा के बारे में सोचिए। कैसी थी जगदम्बा माँ, क्या थी उनकी विशेषताएं। मम्मा आखिर मम्मा कैसी बनी, कैसी थी मम्मा की सोच विचार, कैसी थी मम्मा की पढ़ाई के प्रति प्यार, बाबा के प्रति सम्मान। यह सब अपना मन ही मन में सोचते हैं।
अब हम चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। मन ही मन में मम्मा की विशेषताएं याद करेंगे। और उसमें से मैं आत्मा कौन सी विशेषता अपने अंदर धारण करना चाहती हूँ, जिससे मेरा पुरुषार्थ में तीव्रता आएंगी, नवीनता आएंगी, और उस विशेषता को हम अपनी डायरी में नोट करना है। और उस विशेषता को अपने अंदर भरने के लिए विशेष मम्मा से शक्ति अपने अंदर भरते हैं। मम्मा को अपने सामने देखकर मम्मा से गहरा दृष्टि का अनुभव करते हैं और मम्मा से शक्ति लेते हैं। मम्मा को कहते हैं, मम्मा आज से मैं अपने अंदर यह विशेषता भरूंगी, जिससे मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता आएगा। और फील करेंगे मम्मा से असीम शक्ति का हमको प्राप्त हो रहा है। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। मन ही मन में सोचे, मम्मा मुरली कैसे सुनती थी? मम्मा की मुरली सुनने का तरीका क्या थी? और चेक करेंगे, मैं आत्मा रोज मुरली कैसे सुनती हूँ? चिंतन करें, क्या मैं आत्मा एक जगह पर बैठकर एकाग्र होकर मुरली सुनती हूँ? मुरली से पहले और बाद में मैं याद करती हूँ। चेक करें, क्या मैं कार्य व्यवहार करते करते मुरली सुनती हूँ? मैं मुरली किस विधि से सुनती हूँ? अपने डायरी में मम्मा को लिखे, आज से आप अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं?
और लिखते लिखते उस परिवर्तन को पक्का करने के लिए अपने में मम्मा से विशेष शक्ति भरे। अब चलते हैं अगले कदम पर। मन ही मन में एकाग्र होकर सोचे, मम्मा की योग करने की विधि कैसे थी? मम्मा की योग करने की विधि कैसे थी और मैं योग कैसे करती हूँ? चेक करें, चिंतन करें। मम्मा की योग करने की क्वालिटी कैसे थी? कितना समय मम्मा योग करती थी? मैं मेरी योग की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकता हूँ? चिंतन करे और मम्मा को लिखे। लिखते लिखते मम्मा से शक्ति भरे। फील करे मम्मा से असीम शक्तियां मेरे में भर रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मम्मा सबकी पालना कैसे करती थी? चिंतन करें। इस यज्ञ में सभी यज्ञ वस्तुओं की पालना मम्मा कैसे करती थी? और चेक करेंगे, मैं सबकी पालना कैसे करती हूँ? और हम भी मम्मा जैसे पालना करने के लिए क्या कर सकते हैं? चिंतन करें और मम्मा को लिखे। और साथ साथ मम्मा से शक्ति भरते हैं। अगला प्रश्न, मम्मा से वरदानों का अनुभव करें। अगर हम मम्मा से
जो भी वरदान लेना चाहते हैं तो फील करें कि मम्मा का हाथ मेरा सिर पर है। मम्मा का हाथ को अपना सिर पर अनुभव करते हुए उस वरदान को अपने अंदर भरे और स्वीकार करें आप मम्मा से क्या वरदान ले रहे हैं, उसे अपने डायरी में नोट करें। और आज से रोज अमृत बेला अनुभव करें कि मैं मम्मा से यह वरदान ले रहा हूँ। लिया हुआ वरदान को रोज अमृत बेले रिवाइज करें। चलते हैं आगे। आज के दिन मम्मा को अपने सामने रखते हुए आप क्या दृढ़ संकल्प करना चाहते हैं जो आप अगले जून मास तक धारण करेंगे? कौन सा दृढ़ संकल्प आप करना चाहते हैं? उस दृढ़ संकल्प को लिखेंगे अपने डायरी में, मम्मा को अपने सामने साक्षी रखकर। और रोज अमृत बेला वही संकल्प रिपीट करेंगे 1 साल तक। आप मम्मा का कौन सा स्लोगन अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? मम्मा का 4 विशेष स्लोगन को याद करें। पहला, हुक्मी हुक्म चला रहा है। दूसरा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तीसरा, अब नहीं तो कब नहीं। और चौथा, करन करावन हार करा रहा है। इन चारों में से आप कौन सा स्लोगन अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? उसे दृढ़ संकल्प कर अपने डायरी में लिखे और मम्मा को अपने सामने देखते देखते मम्मा से इस दृढ़ संकल्प के लिए विशेष शक्ति भरें। अनुभव करें वतन से बाप दादा भी हमें देख रहे हैं। हम सब मम्मा के सामने बैठकर मम्मा को विशेष पत्र लिख रहे हैं और अपने जीवन में उसे उतारने के लिए मम्मा से विशेष दृष्टि
और शक्तियां भर रहे हैं। बाबा भी ऊपर से बैठकर हमारे ऊपर शक्तियां भर रहे हैं। फील करें मम्मा की उस शक्तिशाली वाइब्रेशन को, मम्मा के उस तेजस्वी दृष्टि को और मम्मा की उस मधुर मुस्कान को। और इस गहरा अनुभव को अपने मन और बुद्धि में समा देते हैं और अब दिल से मम्मा को और बाप दादा को विशेष धन्यवाद देते हैं जो आज बाबा ने मम्मा को हमारे पास भेजा और मम्मा ने विशेष पुरुषार्थ के लिए हमारे जीवन में जो शक्तियां भर दिए, जो वरदानों से हमें भरपूर कर दिए, उसके लिए मम्मा को दिल से शुक्रिया करें। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। कैसे